देखो, हम बिना इंट्रो वगैरह दिए और बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका सीधा ये मतलब है कि या तो आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो या एज ए स्टूडेंट जीरो से हीरो स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि टॉपर स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड पर नहीं बल्कि स्टडी स्मार्ट पर फोकस करते हैं, जिसके लिए आपको ये सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है अचीव ए माइंडसेट ऑफ ए टॉपर। शायद हो सकता है कि आप भी बाकी के 90% स्टूडेंट्स की तरह अभी डिस्ट्रैक्ट होके इस वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़ के चले जाओ, या अभी आपका मन कर रहा होगा दूसरी वीडियो देखने का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट या टॉपर वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है लेकिन आपके माइंड को ऐसा लगता है कि शायद यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तभी आप एक के बाद एक दूसरी वीडियो पर जंप करते रहोगे। इसलिए शांति से हमारी ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले खुद पर एक टॉपर की तरह बिलीव करना होगा कि हाँ, मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस और गलत माइंडसेट से आप हाई स्कोरिंग स्टूडेंट कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसके लिए आपको अपनी मेमोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा। याद करो अपना बचपन, जब आपको चलना भी नहीं आता था। आप कितनी कोशिश करते थे चलने की, आपके पैर लड़खड़ाते थे, आप खड़े होते थे, चलने की कोशिश करते थे और गिर जाते। उस टाइम अपने पैरों पे खड़े होकर चलना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। आप बार बार कोशिश करते और हर बार गिरते रहते। आपको चोट लगती, आप रोते, चिल्लाते, लेकिन चलने की कोशिश कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कोशिश करते करते आप चलना सीख गए। अब आज अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको चलना आता है, तो आप भी कहोगे कि ये तो मेरे लिए सबसे आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है। सेम इसी सिचुएशन में आप वापस आ चुके हो। आज आपको पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप खुद को जीरो समझने लगे हो। आपका पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं है। आप खुद को एवरेज या लूजर स्टूडेंट मानते हो। आपको लगता है कि आप कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तक आपका कुछ खास स्कोर नहीं आया है। आप मुश्किल से ही पास हो पाते हो। इसीलिए आपको लगने लगा है कि ये सब आपके बस की बात ही नहीं है, लेकिन ये सब आपके माइंडसेट का खेल है। आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, लेकिन फाइनली जब आप उससे कर लेते हो तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप में आपको अपने माइंडसेट और बिलीफ को सही करके खुद पे कॉन्फिडेंस लिए एक टाइम पर मुश्किल था। साइकिल चलाना मुश्किल था, वैसे ही मुझे ये भी मुश्किल लग रहा है। मैं इसे कर सकता हूँ और करूंगा। मैं खुद को जीरो से हीरो बना कर ही रहूंगा। जब आप इस माइंडसेट से पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका माइंड आपकी लिमिटेशन से बाहर निकल कर सोचेगा और आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। ये सोच कर कि आप एक टॉपर हो, आपका दिमाग एक टॉपर की तरह सोचना भी शुरू कर देगा। एक बार आपका करेक्ट माइंडसेट बन जाए, उसके बाद आपको टेक्निक पे फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई बस यूं ही नहीं हो जाती कि जो समझा जैसा समझा वो कर लिया। टीचर ने जो पढ़ा दिया वो आंख बंद करके रट लिया। इस स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना बहुत जरूरी है, पैटर्न एनालिसिस। हर एग्जाम का ना एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न हमेशा सेम रहता है। अगर 1 से 10 तक चैप्टर्स पढ़ने हैं तो 1 से स्टार्ट करके 10 पे खत्म नहीं करना। मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर्स को ढूंढना है, उन टॉपिक्स को ढूंढना है जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सभी पैटर्न्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जहाँ बाकी लोग कुछ भी कैसे भी पढ़ रहे होते हैं, वहीं टॉपर्स रिसर्च करते हैं एग्जाम की डिटेल्स को, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके अंदर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं। अगेन इस बात पर फोकस करो, वो स्टडी हार्ड नहीं, स्टडी स्मार्ट करते हैं। इसीलिए इस स्टेप को याद रखो कि पढ़ने से पहले थोड़ी एनर्जी और टाइम इस चीज में लगाया करो कि पढ़ना कैसे है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसका पैटर्न देखो। कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किन टीचर से पढ़ोगे, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करोगे, ये सभी पहले से प्लान करके चलो और ट्रस्ट अस, ये आपको घंटों घंटों की मेहनत से बचा देगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो कि 90% स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, इसे जरा ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट था राहुल और एक स्टूडेंट था श्याम। दोनों बहुत प्यासे एक बंजर जमीन पर फंसे हुए थे। हाथ में उनके कुल्हाड़ी थी और पानी उन्हें जमीन में गड्ढा खोद खोद के निकालना था। अब देखो, राहुल जाता है, गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। वो 1 घंटा खोदता है पर उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। वो आगे जाता है, 2 घंटे खोदता है, कुछ नहीं मिलता। वो और आगे जाता है, 2 घंटे और खोदता है पर उससे कुछ नहीं मिलता। पर फिर भी वो आगे जाता है और 3 घंटे तक खोद खोद के वो इतना थक जाता है कि बिना पानी के उसकी आखिर में मौत ही हो जाती है। वहीं श्याम एक ही जगह जाता है और 4 घंटे तक लगातार खोदता रहता है और उस एक जगह वो इतना गहरा गड्ढा कर देता है कि उससे पानी मिल जाता है। वहीं राहुल 8 घंटे तक अलग अलग जगह जाके गड्ढा खोदता रहा और मर गया। अगर वो भी श्याम की तरह एक ही जगह पर खोदता रहता जब तक कि उसे पानी नहीं मिल जाता, तो वो भी जिंदा रह जाता। यही है स्टेप नंबर 3, कमिट टू अ सिंगल सोर्स।
यानी अलग अलग 10 मेथड्स के पीछे मत भागो, बल्कि सिर्फ एक ही मेथड पे कमिटेड रहो। याद है जब भी हमें बुक में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना होता है तो कैसे हम पूरा का पूरा पेज ही हाईलाइट कर बैठते हैं, वैसे ही आज हमें ऑनलाइन यूट्यूब पर या ऑफलाइन हर एक टीचर, हर एक बुक, सब कुछ इम्पोर्टेंट लगने लगा है। असल में इंटरनेट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है जिसने सब कुछ आसान कर दिया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर, सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यही वरदान अब एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। इतनी सारी बुक्स, मटेरियल, क्वेश्चंस हैं, पढ़ाने वाले इतने सारे टीचर्स हैं, और स्टूडेंट की कमजोरी ये है कि उसे ये सब क्वेश्चंस और हर एक टीचर के लेक्चर इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। 90% एक टॉपिक किसी एक टीचर से पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक किसी और टीचर से। एक ही सब्जेक्ट की 5-6 बुक्स लाके रख देते हैं और सोचते हैं कि वो ये सब कंप्लीट कर देंगे, फिर तो उनका टॉप करना तय है। और होता क्या है, वो एक भी बुक को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर हर जगह गड्ढा खोदोगे तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा। ये बात याद रखो कि ज्यादा सोर्सेस के होने से, ज्यादा इन्फॉर्मेशन से आपके ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर्स नहीं देने, आपको एक ही आंसर देना है और वो भी एकदम सही देना है। इसीलिए आपको एक सिंगल सोर्स को कमिट करना होगा। एक ही जगह बैठ के एक ही टीचर को फॉलो करते हुए एक ही बुक को पढ़ना है। बस इसी से आपके मार्क्स बनेंगे एग्जाम में। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप है सेल्फ चेक। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप हर दिन एक मील में 2-3 रोटी खाते हो। अब आप सोच रहे हो कि मुझे अपना वेट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? क्या हर दिन एक मील में 20-25 रोटी खाने लगोगे ताकि आपका वेट बढ़ जाए? वेट बढ़ेगा या नहीं, बट आप हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाओगे। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको हर दिन हर एक मील में 1 से 2 रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी, वो भी कंसिस्टेंटली महीनों तक, तब जाके आप फिजिकली फिट हो पाओगे। अब ये बात समझो कि आपका ब्रेन है ना, वो भी आपके पेट जैसा ही है। इसे एक बार में बहुत हैवी मील नहीं चाहिए, बल्कि सही अमाउंट में कंसिस्टेंट मील्स चाहिए। पढ़ाई करते हुए भी आपको ऐसे ही करना होगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट साल भर कुछ नहीं पढ़ते। उनकी पढ़ाई कुछ इस तरह होती है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा पढ़ लिया, नेक्स्ट डे 7 घंटे पढ़ लिया, और उसके अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, और फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले सिलेबस कवर करने की रेस में लग जाते हैं। ये एक बार में 10-12 रोटी खाने जैसा ही है। इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम और होंगे। इसीलिए आपको खुद को चेक करना है कि आप हर दिन कितना पढ़ रहे हो। जैसे अगर आप 2 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो हर दिन का टारगेट बनाओ कि आप 3 घंटा पढ़ोगे, फिर कुछ टाइम बाद 4 घंटे और फिर 5 घंटे। एक छोटा सा टारगेट भी मान लो तो आपकी पढ़ाई कुछ इस तरह होनी चाहिए। एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन फिर से 4 घंटे, उससे अगले दिन अगेन 4 घंटे, फिर अगले दिन 4.5 घंटे, उससे अगले दिन फिर 4.5 घंटे। ऐसे करके पहले तो हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ने की कोशिश करो। जब कंसिस्टेंसी आ जाए उसके बाद टाइम बढ़ाओ। टॉपर्स ज्यादा नहीं पढ़ते, वो बस कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका माइंड भी अच्छे से सीखेगा, मेमोरी भी तेज रहेगी, और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब टॉप कर लिया, आप कब 0 से हीरो बन गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।